अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई के सबब और जो परेशानी है आवाम की, उसमें दुगना इजाफा दिखाई दे रहा है। और हुकूमत ने जो दावे और वादे किए थे, एक तो करप्शन का खात्मा, महंगाई का खात्मा, और हालात जो है वो बेकाबू होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र जो अपोजिशन जमातें हैं वो इकट्ठी होती हुई दिखाई दे रही हैं और तहरीक अदम एतमाद लाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इन जमातों में मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, मुस्लिम लीग नून है, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दीगर जमातें इकट्ठी होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का इम्कान ज़ाहिर कर रही हैं। और ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि एक दफ़ा फिर हुकूमत को गिराने की बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब और उनके जो साथी हैं वो डी सीट हो जाएं, और अगर वो नहीं चला पा रहे हैं मुल्क का निज़ाम दुरुस्त तरीके से, आवाम की परेशानियों में दुगना इजाफा होता जा रहा है, महंगाई का जिन बेकाबू होता हुआ नज़र आ रहा है, अगर ये सारे हालात कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपनी जो कुर्सी है और छोड़ दें, क्योंकि बतौर वज़ीर आज़म आपकी ज़िम्मेदारी है कि आवाम को रिलीफ दें और पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई का जिन है उसे काबू में करें। तो आवाम से हम ये पूछेंगे कि क्या आवाम इस तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन जमातों का साथ देंगे, और क्या ऐसी गीदड़ सिंगी है इन अपोजिशन जमातों के पास कि जैसे जब इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने बड़े सब्ज़ बाग दिखाए थे कि हम आएंगे तो 90 दिन के अंदर ये काम पूरा कर देंगे, हालात काबू में आ जाएंगे, महंगाई पर काबू हो जाएगा, वो तो डिलीवर नहीं कर पाए। तो क्या अपोजिशन जमातों के पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है, कौन सा ऐसा जादू का जिन है जिससे आके वो जो है वो फौरी तौर पर हालात को काबू में कर लेंगे, और क्या आवाम उनका साथ देंगे? आइए आवाम में चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। अपोजिशन जमातें जो हैं वो हुकूमत गिराने का कह रही हैं, आप साथ देंगे अगर वो अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो जाती हैं तो? अगर सही चल रहे तो साथ देंगे, सही नहीं चल रहे तो क्या देंगे। अगर आवाम को सड़कों पर आना पड़े, इस हुकूमत से खुश हैं आप? नहीं। क्यों, ये क्या हुकूमत ने क्या किया? पहले ऐसे हालात था, अभी एक चीज़ का पूछ नहीं सकते, इतना महंगाई किया। तो आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब डी सीट हो जाएं, उतर जाएं, चले जाएं? हाँ। तो अगर सड़कों पर आना पड़े आएंगे, एहतजाज करेंगे? क्यों नहीं करेंगे। अपोजिशन जमातें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद ला रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, क्या आवाम उनका साथ देगी, आप उनका साथ देंगे, या खुश हैं इमरान खान की हुकूमत में? सही है। क्या सही है? इमरान खान की हुकूमत सही है? इमरान खान का भी सही है, जो पहले किया था उसके भी सही है, जो भी आता है महंगाई बढ़ता है, कम नहीं हो रहा है। हाँ, बोलता है रजाई खराब थे, मुशर्रफ खराब थे, हाँ। अभी बोलता है इमरान खान खराब है, जो भी है वो महंगाई यानी बढ़ाएगा। हर दौर में वैसा ही रहा, कुछ नहीं बदला है ना? हाँ। आप ये कह रहे हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं और तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर रही हैं कि वो अगर नहीं संभाल पा रहे, महंगाई इतनी हो गई है तो डी सीट हो जाएं। तो क्या आवाम अपोजिशन जमातों का साथ देगी? मुश्किल है। क्यों? इससे पहले जो सियासतदान थे उन्होंने क्या किया? कोई मतलब ये उन्होंने आवाम के लिए कोई काम किया? अब ये तो आवाम को खुद को सोचना चाहिए, शऊर लाना चाहिए। अच्छा, आप जो है इमरान खान की दौरे हुकूमत में मुतमईन है? देखिए, जिस तरह ये जो पीछे लगे हुए हैं कि दौलत लूट के गए और वापस लाएंगे, अभी तक तो किसी को ला नहीं सके, लेकिन इनका आज़म है, ठीक है, अच्छी बात है कि हमारा वज़ीर आज़म चोर नहीं है। लेकिन जहाँ तक महंगाई का हिसाब है तो इससे आवाम परेशान है। लोग कहते हैं कि पहला वज़ीर आज़म चोर था लेकिन हालात काबू में थे, महंगाई कम थी। अब ऐसे वज़ीर आज़म से जहाँ पे ना सस्ती रोटी मिल रही है, दूध इतना महंगा है, हर चीज़ इतनी महंगी है, तो ऐसे में क्या करें? आपका क्या नुक्ता नज़र है कि महंगाई बर्दाश्त कर लें, या लोग चाहते हैं कि चले जाएं, महंगाई को काबू में लाए? देखिए, जो पहले हुकूमत आई उन्होंने 30-30 40-40 साल तो हुकूमत की है ना उन्होंने, तो अभी ये आए, इनको तो अभी 5 साल भी पूरे नहीं हुए। सही। तो 5 साल तो इन्हें पूरे होने दें। आप भी चाहते हैं कि मौका दिया जाना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, 5 साल पूरे होने चाहिए। दुरुस्त दुरुस्त। आपकी नज़र में इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्या वजह है? हालात आपके सामने है, देखो क्या कंडीशन है, क्या नहीं है। अब हम 150 रुपये मजदूरी कमा रहे हैं, हाँ। हमारे तो बीवी 150 बच्चे रुपये हैं। में क्या लेते होगे? 150 रुपये में आजकल आता ही क्या है? ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए ना, सेठ लोग जो बैठे हुए हैं, लोगों को सोचना चाहिए कि 150 रुपये में क्या आता है। आजकल इस दौर में सबसे बड़ा मसला क्या है आपकी नज़र में आवाम के लिए? आवाम के लिए महंगाई है बस,
अगर इस महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने के लिए अपोजिशन जमातें कॉल दें कि कल से आवाम सड़कों पर हो, तो क्या आप उनका साथ दोगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं, कहती हैं कि एहतजाज करेंगे और इमरान खान साहब जो है वो उतर जाएं। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? मैं कहता हूँ जो आता है अपना पेट भरने के लिए, जो आता है अपने पेट भरने के लिए। इमरान खान अभी 30 रुपये वाला आटा 80 रुपये किलो किया है। हम गरीब कहाँ जाएं? हम गरीब जाएं कहाँ? तो आप समझते हैं जो अपोजिशन जमातें जो पहले 30-30 साल हुकूमत करके गई हैं वो कोई तब्दीली ले आएंगी? उतारेंगे, ये काबिल है, उतरने के काबिल है। वो उतार लेंगी और जो वो हुकूमत करेंगी सब सही हो वो जाएगा। अपना पेट भरेंगे, चाहता है अपना पेट भरता है, थोड़ा सा आवाम का सोचता है। अभी मैं माजूर हूँ, ये आपके सामने। आप कहते हैं कि आवाम का कोई नहीं सोचता। बच्चा मेरा पढ़ रहा है, इसमें ये फीस 3000 नहीं भर सका हूँ। हाँ, काहे की फीस है? ये आप पढ़ ले, आप पढ़ ले, देख ले। अच्छा जी। 45 साल कराची में रहा हूँ, मजदूरी करता हूँ, पेट पालता हूँ, सही। लेकिन मेरा बच्चा अब जवान हुआ है, ये 3000 में दे नहीं सका हूँ। सही। क्या दूँ? 160 रुपये तेल हो गया है। गाड़ी वाला जो 500 ले रहा है, तो 1000 रुपये किराया ले रहा है। हर चीज़ बढ़ती जा रही है। सारा माल कमीशन पे चल रहा है। ये कमीशन देते हैं सबको, इमरान खान को, ये सारे। बिल्कुल ऐसे ही लोग ये कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो यहाँ तो कमीशन पे ही चल रही है। ये आवाम ये राय रखती है और ये कहते हैं कि महंगाई का जिन कोई काबू में नहीं लेकर आता। असल वजह भी यही है कि अदम एतमाद लोगों में भी इसी वजह से पैदा हो रहा है कि महंगाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है और हालात कंट्रोल में नहीं है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि अपोजिशन जमातें सर जोड़कर बैठ रही हैं और तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया जा रहा है। तो क्या अपोजिशन जमातों का साथ देगी आवाम या नहीं देगी? आइए लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए इमरान खान साहब के खिलाफ। तो क्या आवाम को साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए आपकी नज़र में? अगर महंगाई को देखा जाए और मुल्की हालात को देखा जाए तो साथ देनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ, तो अभी हालात बहुत, महंगाई हद से बढ़ रही है और हालात भी ख़राब है। तो अपोजिशन तो इट मीन्स समहाउ अच्छा ही कर रहे हैं। आपकी नज़र में इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला क्या है? गवर्नमेंट जो है वो कम्प्लीटली फेल्ड हो गई है, क्योंकि वो कुछ भी सही नहीं कर सका। वो करप्शन की उन्होंने जो बताई थी कि हम करेंगे, जो उन्होंने जो भी वादे किए थे, कोई वादा उन्होंने फुलफिल नहीं किया। तो अब मेरे ख्याल से उनकी कोई जवाब तो नहीं क्या बनता। आप भी पाकिस्तान के बतौर शहरी इस एहतजाज में शरीक होना चाहेंगे कि अगर ठीक है, अगर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होता है तो आप उसका हिस्सा होंगे? Obviously, I will be part of this protest. अच्छा, आवाम जो है वो बड़ी मायूस दिखाई देती है, सड़कों पे निकलना नहीं चाहती। वो कहते हैं कुछ भी हो, ये पहले जो अपोजिशन जमातों में लोग रह के जा चुके हैं, उन्होंने कौन से हालात बदल दिए थे। क्या ये मायूसी आपके अंदर भी है? ये ऑब्वियसली ये बात है कि उन्होंने भी जो वादे किए थे अपोजिशन ने, वो भी उसमें काफ़ी नाकाम हो चुके हैं। तो अभी देखते हैं, हालात तो ऐसी है कि किसी पे भी अब बंदा सब कंफ्यूज है, किसी पे भी आप एतमाद नहीं कर सकते हो। हर किसी की बारी आए, लेकिन किसी ने भी आवाम को सेटिस्फाइड नहीं किए हैं। जो वादा करते हैं, मैंडेट लेते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं करते। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल, जब वोट लेने की बारी आती है, जब मुंतखब होने की बारी आती है, तो यही नुमाइंदे, यही हुक्मरान जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हासिल उसूल आवाम को कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। क्या इस दफ़ा भी आवाम के साथ ऐसा ही हुआ कि बातें बहुत हुई लेकिन आवाम को हासिल कुछ नहीं हुआ? हर मरतबा ऐसा ही होता, कोई पहली मरतबा तो नहीं हुआ। जब से पाकिस्तान बना बस बातें ही बातें हो रही हैं। लीडर जो भी आता है वो ये कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आवाम के लिए कोई कुछ नहीं करता। अच्छा, अब अपोजिशन जमातें जो है इकट्ठी हो रही हैं इस हुकूमत के खिलाफ, तो क्या आप उनका साथ देंगे बतौर आवाम? देखेंगे, अब अभी तो टाइम आएगा तो फिर एहतजाज में अभी तो टाइम आएगा तो फिर देखेंगे। अभी फिलहाल तो देखें, वो खुद ही पता नहीं इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते। हाँ, ये भी बात है। अच्छा, क्या ये जो अपोजिशन जमातों में लोग हैं, आप समझते हैं कि ये बेहतरी ला सकते हैं इतने अरसे हुकूमत करने के बाद इधर हो जाए? पहले भी ये लोग हुकूमत में ही थे ना, पहले कब बाहर थे, पहले भी तो उन्होंने हुकूमतें की है ना, लेकिन फिर भी इससे तो बेहतर थे। कम से कम महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, आवाम परेशान नहीं थी। अब तो आवाम इतनी परेशान है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है।
कम से कम आटा दाल चीनी ये सस्ती होनी चाहिए जिससे आवाम को फ़ायदा हो। आप ये कहते हैं कि हालात ख़राब थे लेकिन इतने नहीं थे? नहीं थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। बल्कि आटा चीनी दाल ये सस्ती थी, लोग इतने परेशान नहीं थे, रोज़गार था। अब तो हर बंदा परेशान है ना, अमीर है वो भी गरीब परेशान है, गरीब है वो भी परेशान है। सही, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अगर ऑपोजिशन जमातें इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करती हैं तो क्या बतौर अवाम आप उनका साथ देंगे? देखिए जी, ये एक पॉलिटिकल जो है ना वो एक स्टैंड से इनका कुछ नहीं होने वाला। पार्लियामेंट के अंदर जो हकीकत जो है वो सबसे बेहतर होती है। पार्लियामेंट में अपोजिशन और अपोजिशन प्रमोट करी सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को। तो ये सब कुछ खेल तमाशा है, लगा रहेगा। पाकिस्तान के अवाम हमेशा हर 5 साल बाद अच्छा, अपोजिशन जमातें जब अपोजिशन में आती हैं तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन जब ये लोग इक़्तिदार में थे तब क्या किया? तब कौन सी महंगाई कंट्रोल थी? हर ज़माने में लोग यही रोना रोते रहे। देखिए यही बात है, पाकिस्तान के लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। कराची जैसे शहर के लोग बहुत एजुकेटेड है, पूरे पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि इस वक्त चाहे अपोजिशन जमातें हों या पॉलिटिकल जमात कोई भी हो, मजहबी जमातें हों, पाकिस्तान के अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रही है। आज तक देखिए महंगाई आपके सामने है ना, धरने एहतजाज महंगाई के ख़िलाफ़ होना चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टी पर एक्चुअली होता क्या है, ये एज ए लीवर इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर ग्रुप बनकर काम करवाते हैं और अपना काम करवाते हैं। अभी पीपल्स पार्टी भी जो है वो एहतजाज की कॉल देके सड़कों में निकलने का कह रही है, कराची से इस्लामाबाद तक मार्च होगा। तो आप समझते हैं कि आउटकम कुछ होगा? नहीं, कुछ नहीं होता। पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी सपोर्ट कर रही है ओपोजिशन का टैग लगाकर फेडरल गवर्नमेंट को, दैट्स ऑल। अच्छा, आपकी नज़र में वो भी सपोर्ट ही कर रहे हैं? 100% जी। देखिए पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट जारी है, इट मीन्स कि आपके सपोर्ट में है। तो आवाम का कुछ है हासिल हो या सब आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? कुछ नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ किया ना, आवाम जब तक खुद एजुकेट सही तरह नहीं होंगे, खुद अपने तौर पर अपने क्लासेस में से खुद एक रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक ये हो सकता। बहुत दुरुस्त बात की इन्होंने कि जो है ना, जब तक आवाम खुद जो है अपने बंद ताले नहीं खोलेगी तब तक कुछ नहीं होगा, और आवाम को ही एक बड़े पैमाने पे मूवमेंट क्रिएट करनी होगी, क्योंकि ये अपोजिशन जमातें तो फिर बारहा जो है ना वो अपने अपने टैक्स के लिए, पॉलिटिकल एंटिटी के लिए सब कुछ प्लान करते हैं, लेकिन हासिल उसूल कुछ नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन जमातें अगर इकट्ठी हो जाएं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो क्या आप इस एहतजाज में इमरान खान साहब के अगेंस्ट खड़े होंगे आवाम? मैं तो एक चीज़ पर हैरान हूँ पूरी कौम के ऊपर कि ये सारी जमातें मिलकर इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए खड़े नहीं होते, तालीम को किस तरह बेहतर करे इसके लिए खड़े नहीं होते। ठीक है, मुल्क के अंदर कितनी करप्शन, महंगाई, बदउनवानियाँ है, ये सबको मालूम है। ये सब इस पर खड़े नहीं होते हैं अपने मफाद के लिए। अभी जिस तरह आपने देखा कि अभी बल्दियाती मामला थे, ठीक है, ये सारे आपस में खड़े हो गए। पेट्रोल बढ़ा, कोई खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, मकसद क्या है? हुकूमत गिराना। तो आवाम किधर है भाई? चाहे उसमें कोई सी भी सियासी जमात हो। मेरा आवाम के नाम ये पैगाम है कि आवाम को चाहिए अपनी मदद आपके तहत अपना खुद सेल्फ एक्शन ले और अपने आप को आगे लेकर आए। लेकिन मसला ये है कि हमारी आवाम को मोबिलाइज करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। देखिए मोबिलाइज आप कैसे कर सकते हैं? इतनी अक्लमंद शायद होगी भी, लेकिन नहीं हो सकती है। तरीका है, एक तरीका है, वो तरीका है तालीम का। अगर आवाम को सही एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाए, ये देखे आवाम कैसे शऊर लाती है। जापान पर जब अमेरिका ने एटम बम गिराए तो आवाम ने अपनी एजुकेशन को प्रमोट किया। यहाँ इन लोगों ने क्या काम किया? सबसे पहले एजुकेशन का बेड़ा गर्क किया। जब इस मुल्क का एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो गया, आवाम कैसे तरक्की करेगी? विदाउट नॉलेज वी कैन नॉट इम्प्रूव आवर सेल्फ। सही बात है, बिल्कुल। एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, और हम इस की को छोड़कर आगे जाएंगे कभी कामयाबी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आवाम को जब से अब तक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और आगे भी शायद जब तक आवाम खुद नहीं सोचेगी ऐसा ही होता रहेगा। इसमें अब मेरा जो ख्याल है कि बीइंग अ टीचर, मैं खुद एक टीचर हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं जो है इंग्लिश लैंग्वेज और जो ना ये एक इस्लामियात के हवाले से बच्चों को स्टडी कराता हूँ। मेरा ये पैगाम है तमाम असतिज़ा कराम को कि वो असतिज़ा कराम अपनी मदद आपके तहत फ्री एजुकेशन सिस्टम का एक जो ना प्रोग्राम लॉन्च करें, जो कि उनके लिए कोई नहीं है, उनका ना रुपया लगना, कोई पाई पैसा नहीं लगना। और उसमें जो मुखैर उजरात है इलाकाई सतह पर, वो सियासी जमात को छोड़कर वो अपनी कोई जगह दें, वहाँ पर फ्री एजुकेशन सिस्टम एक लॉन्च किया जाए जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ें। ठीक है, गरीब के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े और इन सरकारी महकमों में आए। जब ये पढ़े लिखे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो इनको पता है कि हमारे साथ क्या ज़्यादती हुई, तो मुझे रब की दास से उम्मीद है फिर ये आगे अपने साथ ज़्यादती नहीं होने। और खैर बात आपकी बहुत बजा है कि पॉलिटिकल एंटिटीज़ पे हमें भरोसा नहीं करना। जहां अपने असातिज़ा के कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी रखी है, वहाँ एक छोटी सी चीज़ ऐड ऑन और अगर कर ली जाए कि गली मोहल्लों में, छोटे इलाकों में जाके
मोबिलाइज़ किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि फ्री एजुकेशन में अपने बच्चों को भेजें। बहुत दुरुस्त बात है कि जब तक इल्म नहीं होगा, तालीम नहीं होगी, साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम अपनी जंग नहीं लड़ सकते, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि आवाम के हुकूक क्या हैं, दुरुस्त क्या है और गलत क्या है, तब तक जो है वो आवाम को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा और ऐसे ही पॉलिटिकल जमातें अपने अपने मफादात के लिए जो है वो लोगों को इस्तेमाल करती रहेंगी। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, तो क्या इसका फ़ायदा आवाम को होगा और आवाम क्या इन जमातों का साथ देंगे, और अगर साथ देते भी हैं तो क्या वाकई तब्दीली और बेहतरी आवाम के हालात में आएगी या नहीं आएगी? आइए चलकर आवाम से पूछें। अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए हुकूमत के खिलाफ। बेहतर जाने, हमें क्या पता इधर। वैसे आप इमरान खान साहब को अभी हुकूमत के लिए मजीद चांस देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वो डीसीट हो जाए? इमरान खान ही सही है। सही है, क्यों, क्या वजह है? अच्छे काम कर रहा है वो। लोग कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, करप्शन का खात्मा करने का कहा था, कुछ नहीं हुआ। क्या, इसने बहुत अच्छे काम कर रहा है। जैसे कि क्या? बहुत सारे काम अच्छे किए, एक्सपोर्ट इसने बढ़ाया, बाकी और काम इसने बड़े अच्छे किए, तो इस साल इसको 5 साल और देना चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है वो सही है? महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही है, ऐसे पाकिस्तान में कहाँ बढ़ी है? पूरी दुनिया में तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं। यहाँ तो फिर अभी पाकिस्तान तो, यहाँ तनख्वाहें बढ़ती हैं पाकिस्तान में? बढ़ी हुई है, काफ़ी लोगों की बढ़ी हुई है। 25,000 रुपये बेसिक तनख्वाह है, उसमें भी मजदूर को तो 25 नहीं मिलते। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहा है मुझे 5 साल और दें। अच्छा, बेहतरी होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। इधर आए। वालेकुम अस्सलाम। अपोजिशन जमातें सर इकट्ठी हो रही हैं इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए, आप समझते हैं कि आवाम उनका साथ देंगे? मेरा ख्याल है कि इमरान खान के खिलाफ तो शायद नहीं, महंगाई के खिलाफ, बेरोज़गारी के खिलाफ, इंसानों को बेघर करने के खिलाफ, और मेरे ख्याल में कारोबार तबाह करने के खिलाफ, मीडिया पर पाबंदियां लगाने के खिलाफ। इस सबका सहरा किसको जाता है? इसका सहरा यकीनी तौर पर आप इमरान खान साहब का नाम नहीं ले रहे। नहीं, इस सब का सेहरा यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है, अभी अगर वो बिल पास नहीं हुआ तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जाता है और मैं ठीक है, छोटा आदमी हो सकता है, नाम बड़ा हो जाए थोड़ी सज़ा के बाद। अच्छा। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, हमें है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, बात तो सच करनी चाहिए, और मीडिया की आंख से ज़्यादा चीज़ छुपती नहीं है। आप बड़े बहादुर लोग हैं, आप माइक लेकर मतलब क्लाशनकोफ लेकर मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन फायर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं, अभी जो है ना अपोजिशन जमातें अब सड़कों पर निकलने का कह रही हैं, लेकिन जब यही जमातें इक़्तिदार में होती हैं तब जो है ना डिलीवर नहीं करती। तब भी हालात यही थे, अवाम महंगाई का रोना रोते थे, करप्शन का रोना रोते थे, बेरोज़गारी का रोना रोते थे। आज ये टैग लगा के गले में जो है ना ये मेडल पहन के निकल रहे हैं, तो कुछ तब्दीली ले आएंगी ये जमातें? कहते हैं ना कि बड़ी बुराई से छोटी बुराई को ज़रा तरजीह दी जाती है। आप रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई फेस कर रही हैं। आप बीइंग ए लेडी नॉट बिल्कुल एंकर पर्सन बीइंग ए लेडी, आपका जो लिपस्टिक है, जो आपका मस्कारा है, सब महंगा है। ये सब को आग लगी, महंगा नहीं है, आग लग गई है। मेरे ख्याल में थोड़े दिनों के बाद आपको पहचानेंगे भी नहीं लोग, क्योंकि आप खरीदेंगे ही नहीं। सही। अच्छा, जब घरों की लेडीज़ के साथ ये होगा, वो बेचारी अपना बनाव संवार भी नहीं कर पाएंगी। ये सस्ती तरीन चीज़ होनी चाहिए। घर की फ्रिज में आप आलू, प्याज, टमाटर नहीं रख पाएंगी। लेडीज़ को अगर आप मेकअप पे सवाल करने का पूछें तो अब तो लेडीज़ शायद मेकअप करना ही भूल चुकी होंगी, क्योंकि आलू प्याज खरीद लें, तुरई भिंडी खरीद लें, यही बड़ी बात है, क्योंकि करेला ही 400 रुपये किलो है। आपकी नज़र में आपकी क्या राय है कि अपोजिशन जमातों को सड़कों पर निकलना चाहिए, आवाम को निकलना चाहिए, या अभी होल्ड करें, थोड़ा टाइम दें, वक्त दें? अपोजिशन जमातों को इसलिए निकलना चाहिए कि महंगाई है, प्रेस पे पाबंदी, मसलन बेग पकड़ा गया, साबिक कत्ल हो रहे हैं, साबिक का माशी कत्लेआम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की सरकारी इश्तहारात बंद किए गए, साबिक बेरोज़गार हो चुके, अवाम बेरोज़गार हो चुके, महंगाई इतनी हो चुकी कि अवाम के दस्तक से बाहर है, लोग परेशान हैं, तो लोग खुद नहीं करेंगे। घर जलाए जा रहे हैं और अमीरों के घरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अच्छा, इमरान खान साहब के लिए लोग कहते हैं कि भाई लोगों ने 30 साल हुकूमत की है, इनको आप 4 साल में कटहरे में ला के खड़ा कर दिया है, तो क्या ये दुरुस्त बात है? आप इसको इंडोर्स करते हैं या आपकी राय कुछ और है?
असल में मैडम इमरान खान के जो इक़्तिदार है उसमें जो अवाम के साथ हुआ किसी हुकूमत में नहीं हुआ। साबिक़ के साथ जो हुआ वकला के साथ हो रहा है, जुडिशरी के साथ हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं था। तारीख जो है वक्त को दोहराएगी, स्याह दो रही हर कोई परेशान, स्याह दो रही। करप्शन से ज़्यादा बदतर हालात हैं, करप्शन से जो बदतर मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ले गए उनसे ज़्यादा बदतर है, उससे आप कह रहे बदतर। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका तायद करता हूँ। अच्छा ये बताएं, इमरान खान साहब के जो दौरे हुकूमत में हालात बेहतर हैं या आप समझते हैं कि हुकूमत को आवाम को एहतजाज करना चाहिए हुकूमत के खिलाफ? आवाम को तो इतना एहतजाज करना, आवाम तो सब बैठा हुआ है, पता नहीं क्या नशा किया या क्या किया। इतनी महंगाई हो गई कि दुकानों पे तो ना रश है ना कुछ है। हाँ, तो ये आवाम को कौन बाहर निकालेगा, कैसे ये आवाम तो बाहर अभी है? पता नहीं क्या हो रहा है मुल्क में। हाँ। ना मुल्क का पता चल रहा है कि इसमें लोग हैं। अच्छा, अपोजिशन जमातें कह रही हैं हम सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, तो क्या आप उनका साथ देंगे इमरान खान साहब के खिलाफ? निकलेगा, क्यों नहीं, महंगाई के खिलाफ निकलेंगे। अच्छा, हाँ। अगर महंगाई सही हो जाए तो फिर तो इमरान खान अच्छा है? तो बिल्कुल सही है। यानी आवाम का बेसिक कंसर्न जो है वो महंगाई है, हालात काबू में हो जाएंगे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक, महंगाई को ख़त्म करना चाहिए। हम जो है अगर इमरान खान साहब रहते हैं और महंगाई कंट्रोल में है तो हम इमरान भाई के साथ हैं। सही। अच्छा, तो क्या एहतजाज करने के लिए आप आवाम जो है वो सड़कों पर निकलेगी ऑपोजिशन निकलना जमातों के साथ? निकलना चाहिए। लेकिन ये ऑपोजिशन जमातों में इमरान खान साहब यही कहते रहे चोर हैं, लुटेरे हैं, वही लोग हैं, वही चेहरे हैं जो दौरे हुकूमत करके जा चुके हैं काफ़ी अरसा। तो उन पर एतमाद है आपको? नहीं, उन पर भी नहीं है भाई। सबसे बस पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए, हाँ। दाल की कीमत, सब्जी की कीमत, गोश्त की कीमत, इनकी कम होनी चाहिए तो सही है। वरना गरीब आदमी तो रोड पे ही आएगा और क्या करेगा, एहतजाज नहीं करेगा तो क्या करेगा। आवाम का बेसिक कंसर्न महंगाई है। महंगाई। वैसे इमरान खान साहब के जो बाकी काम है उनसे मुतमईन हैं आप? कुछ हद तक हैं, बाकी सब के लिए नहीं है। सही। लोग ये कहते हैं कि हालात काफ़ी हद तक बेहतर हैं, लेकिन मसला सिर्फ यही है कि असल मसला है महंगाई। अगर महंगाई को काबू कर लिया जाए तो शायद ये अवाम एहतजाज की कॉल पर उनका साथ ना भी दे, लेकिन महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि आवाम को इमरान खान साहब पर और उनके रुफ़ा पर अब एतमाद नहीं रहा है। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद लाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और लोगों से ये पूछ रहे हैं कि क्या आवाम उनका साथ देंगे और इन अपोजिशन जमातों के पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए लोगों को और इनके हालात को ये तब्दील कर देंगे। अपोजिशन जमातें जो बरसा बरस तक इक़्तिदार पर रहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या एहतजाज में आप साथ देंगे अपोजिशन जमातों का हुकूमत के खिलाफ? कोई भी हुकूमत के खिलाफ नहीं देंगे, हम लोग साथ देने वाले नहीं। हुकूमत के साथ हैं आप? हुकूमत इमरान खान के? हाँ। इमरान खान के तो खिलाफ है हम लोग। क्यों? क्योंकि महंगाई इतना कर दिया है कि हम लोग का कोई गुसर बसर ही नहीं हो रहा है। 160 रुपये लीटर पेट्रोल रोज़ कमा के खाने वाले बंदे, तो हमें कहाँ पूरा हो जाएगा? महंगाई ने एक ही कफालत है, घर का कमाने वाला मैं हूँ। अब एक बंदा पूरा घर चला रहा है, एक बंदा पूरा घर चलाते, ये 160 रुपये लीटर हो गया है। तो इसमें क्या, पहले हम लोग 1000 रुपये बचा के 4 बजे चले जाते थे घर पे, अब तो ये 1000 रुपये कमाना भी हमारे लिए मुसीबत बन गया है। अब क्या खरीदेंगे उस 1000 पता रुपये नहीं कि में? इमरान खान का कसूर है या किसी और का कसूर है, हम इस बात पे तरजीह नहीं देंगे किसी और का कसूर है। अब बस इतनी महंगाई, महंगाई कम कर दे, आवाम सुकून में आ जाएगी। सही बात है, आवाम का बेसिक कंसर्न, आवाम खुद खामोश हो जाएगी। बेशक बेशक, बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आप समझते हैं कि हालात बेहतर हैं या जो अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि एहतजाज के लिए निकलो तो आप निकलेंगे? देखो, इमरान खान के दौर में जो हालात है ना तो बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है इस बात का सिर्फ। और अपोजिशन पोजीशन में अगर दूसरा कोई आता है वो मुझे नहीं सही लगता कोई आया, कोई इससे और ज़्यादा ही हो गया कोई। अब कोई हालात को सही। तो आप समझते हैं कि अपोजिशन जमातें जो इतना शोर कर रही हैं इस वक्त, इतने बरसा बरस इक़्तिदार में नहीं, इनके पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि हालात बदल देंगे? नहीं, ये कोई हालात नहीं बदल सकते, कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त। ये सिर्फ अपनी लीडर ही चमकाने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए आवाम को बस बेवकूफ़ बना रही है, यही है। सब आते हैं आवाम को बेवकूफ़ बना लेते हैं, हालात नहीं बदलते। नहीं। अस्सलाम वालेकुम।
ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, तो क्या आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब डी-सीट हो जाए और आवाम उनका साथ दे? देखिए, जब से पाकिस्तान बने हमने तो यही देखा है कि जो भी हुकूमतें आ रही हैं वो तो दूसरों को नाअहली कहती हैं, तो लिहाजा इन्हें कम से कम मैं तो ये कहूँगा 5 साल देने चाहिए इन्हें, और बाकी फिर आगे जो रब की मर्जी। अच्छा, अभी ऑपोजिशन जमातें जो इकट्ठे हो रही हैं, जब ये इक़्तिदार में रही तो इन्होंने क्या किया और अब इनके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जो ये हालात बदल देंगे? एज़ यूजुअल इनके पास भी वही हालात थे जिस टाइम महंगाई भी यही थी। अब जाहिर सी बात है, अब पेट्रोल वगैरह जो है या दूसरी मसनूआत हैं वो इंटरनेशनल हवाले से बढ़ रही हैं, तो उसका असर जाहिर सी बात है गरीब तबके पे तो ज़्यादा पड़ रहा है। और अब ये कि उम्मीद ही की जा सकती है कि परवरदिगार आलम ही कोई बेहतरी लाए। अस्सलाम वालेकुम। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब महंगाई को काबू करने में, करप्शन को काबू करने में कामयाब रहे या नाकाम है? नहीं, बिल्कुल नाकाम रहे। ये तब्दीली का नारा लगा के लोगों को पता नहीं किस जानिब धकेला जा रहा है, समझ से बाहर है। आए दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और ये मतलब पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगाई है। अभी मैं बाइकिया राइडर हूँ, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हमारी कंपनी ने सिर्फ 8 कोच बढ़ाया पर राइड पे, तो हम बताएं क्या करें। ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करना चाहती हैं कि इमरान खान साहब सीट छोड़ें और चले जाएं, तो क्या आप उनका साथ दोगे बतौर अवाम? बिल्कुल, आप जिससे मर्जी पता कर लें, वो बोलेंगे नवाज शरीफ साहब सही थे, जरदारी साहब सही थे उनकी हुकूमत में, जो कुछ भी थे उनको चोर बोल लेते। अभी आपको भी 3 साल हो गए, आपने हमारे लिए क्या किया है? इतने सालों में आप कुछ नहीं कर पाए। सही। अस्सलाम वालेकुम। अभी ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं इमरान खान साहब के खिलाफ एहतजाज करने में, आवाम को उनका साथ देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए। इतनी महंगाई हो गई है, इतना जुल्म हो रहा है पेट्रोल डलवाने में, खाने पीने में, मजदूर तबके का तो जीना आराम हो गया है। हम लोगों को सबको बाहर निकलना चाहिए। एक का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। यहाँ मीशत तबाह हो गई, महंगाई इतनी हो गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, दिन ब दिन आतमाशी जगह पैदा हो रहे हैं, हालात बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। तो आप समझते हो ये जो इतने सारे ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत की, अगर चाहे कुछ भी नून तो लीग हो किया, चाहे पीपल्स पार्टी हो, उस वक्त मुल्क को हमारा किसी से वो नहीं है। हमारा इतना बोलना चाहिए कि गरीब पे रहम करना चाहिए, चाहे वो पोजीशन हो या इमरान खान। इमरान खान कौन सा घर से ला के दे रहा है, वो पोजीशन कौन सा घर से ला के दे रही है। टैक्स भी बढ़ा दी है, बिलें भी बढ़ा दी, पेट्रोल भी बढ़ा दिया, दिहाड़ी कम हो गई, गरीब तबका मर रहा है। अल्लाह से इमरान खान का बेड़ा गर्क करे। ये जगह मांग मांग के ला रहा, फिर भी पूरी नहीं पड़ रही। अभी वो अच्छी वहाँ चला गया, अपने मुल्क का तो मसला हल कर, वो रूस का मसला हल करा रहा है, अपना तो कर लो पहले। अंकल, इमरान खान साहब के खिलाफ ये ऑपोजिशन जमातें जमा हो रही हैं और कह रही हैं कि एहतजाज करें ताकि इमरान खान साहब डी-सीट हो चले जाएं, तो आवाम को उनका साथ देना चाहिए या नहीं? ये तो आवाम को सोचना चाहिए। 2.5 साढ़े 3 साल हो गए तकरीबन, और गरीब तो पिसता ही जा रहा है। जिसके 2-4 बच्चे बेचारे वो तो और ज़्यादा परेशान, और हम रिक्शे वाले तो ज़्यादा ही परेशान हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, सवारी से पैसा मांगते, पैसा नहीं देते, हम क्या करें? हमारे भी जो है ना 2-4 बच्चे हैं, उनको भी तो पालना है। अच्छा, तो इमरान खान साहब अगर महंगाई कंट्रोल कर लें तो ठीक है हालात? कंट्रोल का चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, सिर्फ जरदारी हो, गरीब को तो 2 वक्त खाना चाहिए। कोई बिल्डिंग और कार बंगले से उनको कोई सरोकार नहीं है। सही। और इलाज मुआलज जो है ना वो हो बच्चों का, बस गरीब आदमी के लिए तो ये चाहिए। ये इमरान खान साहब के खिलाफ ऑपोजिशन जमातें अदम एतमाद की तहरीक ला रही हैं, आवाम को उनका साथ देना चाहिए या नहीं? आवाम को 100% उनका साथ देना चाहिए। इमरान खान ने जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उसने ऐसा सिस्टम किया, अगले 5 साल तक कोई भी नया बंदा नहीं आ सकता है। इतने झूठ बोले, अब जो बंदा भी आ जाए हम समझेंगे वो भी झूठ बोल रहा है। अच्छा, पीपल्स पार्टी बड़ी बरसर इक़्तिदार है, इतने सालों हुकूमत की, नून लीग ने इतने सालों हुकूमत की, अब ये जमातें कह रही हैं कि हम सब बदल देंगे। भाई, जब तुम दौरे हुकूमत में थे तब क्यों हालात क्यों नहीं कंट्रोल कर सके? तब महंगाई को काम क्यों नहीं किया? करप्शन क्यों का खात्मा क्यों नहीं हुआ? मुल्क ने तरक्की क्यों नहीं की? इस मुल्क में अगर कोई तरक्की करने देगा वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी, ना नून लीग, ना पीटीआई, ना और कोई जमात। पीपल्स पार्टी आके इस मुल्क को तरक्की देगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने सिंध को तो चांद पे पहुंचा दिया तरक्की करके। आपने देखा, चलो हमारे इलाके में देखो। कौन से इलाके में? मारीपुर में आके देखो, वहाँ कितना डेवलप काम हुआ है। हाँ, मारीपुर की सड़क बन गई है। सड़क बन गया, एक मेगा स्टेडियम बना है बेनजीर के नाम से, और जैम बने हैं, क्लब बने हैं, बहुत सारी चीज़। जबकि
70 साल से वहाँ ऐसा कोई काम नहीं हो जो इस दौर में हुआ है। ठीक, तो लोग ये कहते हैं, आपने देखा कि मिली जुली राय है, लोग ये कहते हैं कि आवाम का जो बेसिक कंसर्न है वो महंगाई है। अगर महंगाई पे कंट्रोल कर लिया जाए तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में और बहुत सारे बेहतरीन काम हुए हैं, लेकिन आवाम को जो सबसे ज़्यादा मसला है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा है। जो अशियाए खुरनोश हैं उनकी कीमतों में इजाफे से आवाम की कमर टूट गई है। अभी लोग कहते हैं कि हम एहतजाज में शिरकत सिर्फ इसीलिए करना चाहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, अगर उस पर कंट्रोल कर लिया जाए तो हालात बेहतर हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि पुरानी जमातें चाहे चोर थी, चाहे लुटेरे थे, चाहे जैसे भी थे, महंगाई कम थी इसलिए बेहतर थे। तो हमने आप तक आवाम की आवाज़ पहुंचाई कि आवाम क्या राय रखते हैं। रमशा कंवल और न्यूज़ 9 की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।